कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मॉब लिंचिंग के वाकयात के ताल्लुक से फिर एक बार अपने गुस्से का इजहार किया। पुणे में शशि थरूर ने बियॉन्ड पॉलिटिक्स प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें उन्होंने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से कहा कि पुणे में मोहसिन शेख नामी शख्स के कत्ल के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद गाय के नाम पर अखलाक को मारा गया। शशि थरूर ने इसके अलावा भी कई हुजूमी तशद्दुद के वाकयात का तस्करा किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं खुद राम का भक्त हूँ, लेकिन राम के नाम पर किसी का कत्ल होना जायज़ नहीं है। बताया कि 5-6 साल से हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पुणे में शुरू हो गया ये मोहसिन शेख का हत्या के बाद, लेकिन उसके बाद कितनी कहानियाँ हमने सुनी हैं। आपके माध्यम के रूप में आप सबको हमें तो समझाए हैं। मोहम्मद अखलाक जो एक एयरफोर्स हवलदार का पिताजी था, उनको मारा गया उनके घर के बाहर कि आपके बैग में जो मीट है ये तो बीफ है, और उनका घर का दरवाज़ा तोड़ के लोग अंदर घुस के उनकी रसोई घर जाके उसका फ्रिज का दरवाज़ा तोड़ दिया। वहाँ जो मीट था उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन चले गए, और पुलिस उनको अरेस्ट करने के अलावा वो मीट को अरेस्ट कर दिया और मीट को लैब भेज दिया देखने के लिए कि क्या ये बीफ है या नहीं। बीफ नहीं था, लेकिन अगर था तो भी क्या ये गुंडाओं को हक था कोई इंसान का की ज़िंदगी लेने का? जो पहलू खान जिनके पास एक लाइसेंस था गाय को ले जाने के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, और जिनकी लॉरी में 3-4 गाय थे क्योंकि उनके पास हाथ में भी लाइसेंस था, उसको पिटाया। ये सब फिल्म यूट्यूब में दिखा दिया, आदमी अस्पताल पहुंच के मर गए। ये या 15 साल का ये जो लड़का था जुनैद खान, जो ईद के लिए कपड़े खरीद के आए और जो ट्रेन में, ये मुसलमान है देखिए, उसको 27 बार चाकू से मार के उसको ट्रेन से फेंक दिया और ज़मीन पे खून निकलते हुए उसका देहांत हो गया। 15 साल का लड़का अपनी अम्मी को नए कपड़े दिखाने के लिए ट्रेन में जा रहा था। क्या ये है हमारे भारत? जो तबरेज़ अंसारी शादी के 2 महीने के बाद कि गांव में चल रहा था, वो पुणे में काम कर रहा था मेरे ख्याल में, महाराष्ट्र में, ज़रूर महाराष्ट्र में, पुणे या नागपुर में काम कर रहा था। 2 दिन में वापस आना था और उनको पकड़ के मारा गया, और मारते हुए लोग कहा कहो जय श्री राम। जैसे डॉक्टर करण सिंह साहब ने उस दिन बताया दिल्ली में मेरे किताब के लॉन्च में, प्रकाशन में, उसने कहा कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए बुरी नहीं, ये हिंदू धर्म का एक अपमान है और भगवान श्री राम के लिए एक अपमान है। आरएसएस तर्जुमान इंद्रेश कुमार ने शशि थरूर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से आज कांग्रेस पर सवाल आया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग दिमागी बीमार हैं। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता मानसिक रूप से बहुत रोगी हैं। उसमें दिग्विजय है, शशि थरूर है, कहीं मणिशंकर अय्यर है, जिन्होंने, और उनके परिवार को और पार्टी को कहूँगा कि उन्होंने उनके मानसिक रोग का उपचार करवाना चाहिए। यह सारे वक्तव्य उनके कहीं ना कहीं एक मानसिक रोगी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण देश के जीवन मूल्यों को भी बहुत आघात पहुंचा है। और कांग्रेस जो कभी इतनी ऊंचाइयों पर थी, वो आज रसातल में इनके कारण पहुंचा है। इट इज़ द सब्जेक्ट फॉर द कांग्रेस लीडरशिप एंड कांग्रेस वर्कर्स। भारत सहिष्णु था, सहिष्णु है, सहिष्णु रहेगा। भारत डेमोक्रेट था, डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट रहेगा। भारत जीवन मूल्यों का देश था, है और रहेगा। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से और दुनिया के जगत से पिछले 15-16 साल में संवाद किया है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने सब धर्मों को, सब संस्कृतियों को स्वीकार भी किया और सम्मान भी दिया है।